हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में आगे बढ़ते हुए पार्ट 4। जिन बच्चों ने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, पहले उनको जाकर अच्छे से देखें, देन आप लोग इस पार्ट को देखना कंटिन्यू करें। ओके, तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी, उसमें फिर हम लोगों ने nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth प्लेस का वो निकालना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे यदि कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी गई है तो उसमें उन सारे नंबर्स का सम कैसे करोगे आप, है ना। तो सपोज दैट कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है a, आपको पता है पहला टर्म हम लोग क्या लेते हैं a, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4 और डॉट 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 करके ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन an तक जा रही है। तो यदि आपको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम करना है, यानी कि इन सारे टर्म्स का अगर सम करना है, तो उसको आप लोग शो करते हैं किससे, Sn से। किससे शो करते हैं, Sn से। और उसको सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या होता है, Sn यानी कि सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन एपी इक्वल होता है n/2। n क्या है, n है वो नंबर जितने टर्म्स का आपको सम करना है। अगर आपको 5 टर्म्स का सम करना है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 10 टर्म्स का सम करना है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म प्लस an मतलब nth प्लेस का टर्म, जिसको आप बोल सकते हो लास्ट टर्म, है ना। इसी को आप लोग क्या बोल सकते थे, इसी फॉर्मूले को n/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके बेटा, और इसका एक फॉर्मूला और बनता है यहां से। एक तो ये फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए, एक फॉर्मूला और आप यूज कर सकते हो जो कि इसी से निकलकर बना हुआ है। मैं एक बार बता भी देता हूं कैसे निकला हुआ है। n/2 को n/2 आप रहने दो, a फर्स्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म रहने दो, an nth प्लेस का टर्म है, और आपको पता है nth प्लेस का टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d, है ना। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो n/2 ब्रैकेट में a और a क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी वैसे ही रहेगा। तो यहां से हमारा एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया, क्या आ गया कि Sn यानी कि सम ऑफ द n टर्म्स क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, है ना। तो यहाँ पे आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं एपी में n टर्म्स का सम निकालने के लिए। स्पेशल पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे ये कैसे पता करना है आपको। यदि आपको क्वेश्चन में n की वैल्यू दी है, n मतलब जितने टर्म्स का आपको सम निकालना है वो दिया है, पहला टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। और यदि आपको क्वेश्चन में n दिया हुआ है कि कितने टर्म्स का सम निकालना है, और फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं दिया है डायरेक्ट, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब इसके आगे इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम आप फाइंड आउट करिए। तो आपको पता है बेटा कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का आपको सम निकालना है, तो 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, और डॉट 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 15 मल्टीपल्स तक हमको जाना है। 15 मल्टीपल्स मतलब 15th प्लेस का टर्म, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 15, तो वो क्या होने वाला है हमारा 120 होगा 15th प्लेस का टर्म जो होगा। ओके, अब आपको इसको सम निकालना, तो आपको पता है 8 के मल्टीपल्स है तो ये एपी ही बनाएंगे, क्योंकि देखो 8 का गैप है सब में, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी ही बनाएंगे। ओके, तो आप इसमें क्या लगा दोगे, एपी का Sn का फॉर्मूला। अब Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और n की वैल्यू भी पता है, क्योंकि कितने टर्म्स का सम बोला है, 15 टर्म्स का सम, तो n क्या हो गया 15। तो डायरेक्ट लगा दो आप Sn का फॉर्मूला कौन सा वाला, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो Sn क्या हो जाएगा, S15, क्योंकि 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो S15/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है आपका 8 और प्लस 15th प्लेस का टर्म क्या है 120, तो 120, और यहाँ पे आप सम करोगे तो 15/2
ब्रैकेट में 8 प्लस 120 करोगे 128 हो जाएगा, जो कि 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 64 टाइम्स, और 64 का जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा 06 कैरी आएगी यहाँ पे 96, तो आपका आंसर आ जाएगा 960। ओके बेटा, तो ये आ गया सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया 18 प्लस 15 अपाई हाफ प्लस 13 प्लस डॉट 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 जा रही है सीरीज कहां तक -14 1/2 तक, और बोला गया फाइंड द सम ऑफ एपी। तो हमें इस एपी का सम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम एपी अगर देखेंगे तो ये 18 फर्स्ट टर्म है, -14 1/2 लास्ट टर्म है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एन बेटा, यानी कि कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में, उतने ही टर्म्स का तो आप सम निकालोगे। तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू अभी पता नहीं है, तो सबसे पहला काम ये है हमारा कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि एस एन का हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हुए और दोनों ही फॉर्मूलों में एन की जरूरत होती है, तभी हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा एन, और एन हम कैसे निकालेंगे बेटा, लास्ट टर्म हमें दिया गया है उसका फॉर्मूला हमें पता है, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम एन निकाल देंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे गिवन में आप क्या है, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 18 हो जाएगा, डी की वैल्यू बेटा आप निकाल दोगे सेकंड टर्म 15 1/2 माइनस 18 कर दोगे तो यहाँ से डी आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है 15 1/2 यानी कि 15 एंड हाफ, माइनस करोगे 18, 15 एंड हाफ को आप ऐसे लिख सकते हो 15.5 माइनस 18, इसको माइनस करोगे देखो 15.5 छोटा है 18 बड़ा है, तो पहले तो माइनस साइन आएगा, और 18 में से 15 एंड हाफ को माइनस करोगे तो कितना आने वाला है 2.5। क्लियर है बेटा, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें ए एन दे के रखा है, देखो वो nth प्लेस का टर्म लास्ट प्लेस का टर्म है ना, अब हम उसे nth प्लेस का टर्म मान लेते हैं। तो ए एन हमें कितना देकर रखा है, माइनस का 49 1/2 देकर रखा है। अब इसकी हेल्प से हम ए एन का फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल माइनस का 49.5। क्लियर दिख रहा है 49 एंड हाफ है तो 49.5 बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है कितना 18 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, कितनी आई है माइनस का 2.5 माइनस 2.5 इक्वल माइनस के 49.5। अब 18 पहले यहाँ पे पॉजिटिव उस साइड आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर बचना का एन माइनस 1 माइनस का 2.5 इक्वल माइनस 49.5, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 67 और 0.5 है तो 67.5 को भी निगेटिव। ओके, यहाँ पे माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई में तो उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 2.5 माइनस से माइनस कैंसिल, इधर क्या बचने वाला एन माइनस 1। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें 67.5 2.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 675 को कैंसिल करोगे जब आप तो ये जाने वाला है कितने टाइम्स 2 टाइम्स जाएगा 17 5, यहाँ पे अब ये आने वाला है कितने टाइम्स 7 टाइम्स जाने वाला। यहाँ से n की वैल्यू क्या आने वाली है 27, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 27 प्लस 1 यानी कि 28। अब बेटा आप इसे सम के फॉर्म में यूज कर सकते हो। अब आपको सम निकालना है, बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो। सम का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा लगा दे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला लगा दो, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, और n आ गया है 28। तो एस एन का फॉर्मूला जब निकालोगे आप तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो एस एन यानी कि एस 28, क्योंकि n की वैल्यू 28 आ गई है, 28 अपॉन 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म आपका क्या है 18 प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना है 49 हाफ, यानी कि वो क्या बोल सकते हैं 49.5, तो माइनस का 49.5 और ब्रैकेट क्लोज है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 1 टाइम कैंसिल, ये 2 से 14 टाइम कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 18 में से माइनस करेंगे माइनस का 49.5, तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 31.5। अब इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, और 10 से 14 ये 2 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल, 5 से 1 टाइम, 5 से 31 कितने 31 5 कैंसिल होगा कितने टाइम 6 और 3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का
3, 7 का जब -63 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 का 3 से 1, 2 कैरी यहाँ पे, 42 के 2 और 44, वो भी माइनस का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 441। बेटा तो इस टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एसएन का फॉर्मूला लगाने से पहले जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो फॉर्मूले में जो भी टर्म्स आपके यूज हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, उनकी वैल्यूज क्या है वो आपको जब तक नहीं पता होगी तो आप कैसे पुट करोगे। तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म पता था, लास्ट टर्म पता था, लेकिन एन नहीं पता था जो कि फॉर्मूले में यूज होता है। तो सबसे पहले हमने an की हेल्प से उसका फॉर्मूला पुट किया, n की वैल्यू निकाली और फिर उसे sn के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? चलिए ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें गिवन है A3 मींस थर्ड टर्म हमें गिवन है 15 है, S10 मतलब सम ऑफ द 10 टर्म्स हमें गिवन है 125 है और हमें निकालना क्या है, D की वैल्यू निकालनी है और A10 निकालना है, यानी कि 10th प्लेस का टर्म निकालना है। तो अब आपको पता है कि हमें गिवन जो है उसका यूज करना पड़ेगा और जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया उसे हम फाइंड आउट करेंगे। यूज कैसे करते हैं, हमें पता है किसी भी चीज का अगर हमें फॉर्मूला पता है और वही क्वांटिटी हमें गिवन है तो हम उसको उसके फॉर्मूले के इक्वल रख देते हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि A3 है 15 और आप सब लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है A3 को हम क्या बोल सकते हैं, A+2D, तो यानी कि A+2D इक्वल क्या दिया हुआ है 15 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है S10 इक्वल 125 और S10 मतलब सम ऑफ द 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है 10 टर्म्स के सम का फॉर्मूला, n/2, n की वैल्यू है 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 होता है, यानी कि 10-1 इंटू d इक्वल 125। इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 1 टाइम, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 से ये 1 टाइम और ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। यहाँ पे क्या बचने वाला है 2a प्लस n10-1 यानी कि 9d इक्वल 25। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है, वो इक्वेशन सेकंड बन गई है। हम चाहें तो इससे a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 15 - 2d निकल कर आएगी, ठीक है ना। अब इसे क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे a की वैल्यू को, और जैसे a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या लिख दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट। ओके, अब सेकंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2, a की वैल्यू क्या है 15 - 2d, पुट कर दो 15 - 2d प्लस nd इक्वल 25, 2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा 30 - 4d प्लस 90 इक्वल 25। 30 पॉजिटिव है उस तरफ ले जाएंगे निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे 4d और 90 -4d प्लस 90 कितना हो जाएगा प्लस का 5d, 30 उधर जाएगा तो 25 - 30 तो 5d इक्वल कितना आ जाएगा 25 - 30 माइनस का 5 और d इक्वल आने वाला है -5/5 यानी कि माइनस का 1। तो d की वैल्यू निकल कर आ गई -1। अब d की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो a में, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल 15 - 2d, तो 15 - 2 और ये d की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ से पुट करोगे तो 15 - 2 - 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 17। अब हमें फाइंड आउट करनी A10, तो A10 आपको पता है क्या लिख सकते हो, a प्लस 90, a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना होता है 17 प्लस 9 की वैल्यू आपको 9 तो 9 ही रहेगा, d की वैल्यू आपको पता है कितना है -1, तो मल्टीप्लाई बाय -1 और यहाँ पे 17 9 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा -9, तो 17 - 9 जब आप करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है 8, है ना बेटा। तो आपका फर्स्ट टर्म निकल कर आ रहा था 17 और 10th टर्म निकल कर आ रहा है 8, है ना। तो ये आपका आंसर है। ओके बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी A3 दिया है तो A3 अपने ही A3 के फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगा, S10 दिया है S10 अपने फॉर्मूले के इक्वल हो गया, दोनों को सॉल्व किया, एक एक इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया और D निकाल लिया, और उसके बाद तो फिर हमसे जो भी कुछ भी पूछे उसकी वैल्यू हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 63, 60, 77 ये AP सीरीज दी गई है, इसके कितने टर्म्स लिए जाएं
must be taken so that their sum is 693। इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको सम पहले से ही दे दिया है। पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि कितने टर्म्स लिए जाए, तो आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इस क्वेश्चन में, और एसएन आपको पहले से दिया हुआ है, सम दिया हुआ है पहले से कि 693 है। तो हम मान लेंगे लेट सम ऑफ एन टर्म्स बी 693। हमें सम दिया हुआ तो हमने लेट कर लिया कि सम एन टर्म्स का सम होता है 693, ठीक है ना। तो यहां से आ गया क्या, एसएन निकल कर आ गया आपका कितना 693, और एपी सीरीज आपको जो दी गई है 63, 60, 57, तो उससे आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है 63, और बी की वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है यहाँ से 60 माइनस 63, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। अब आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आपको अगर कोई ऐसी क्वांटिटी गिवन है जिसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, तो उस क्वांटिटी को उसके फॉर्मूले के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसएन हमें गिवन है, एसएन कितना दिया 693, और एसएन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 693। और n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स है जो हमें पता नहीं है, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n अपॉन 2 को n अपॉन 2 रहने दो, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a, और a की वैल्यू क्या है 63, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें पता है कितना है -3 इक्वल कितना है 693। ओके बेटा, यहाँ पे देखिए 2 डिवाइड में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचेगा n ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 63 कर दो आप लोग, तो आ जाएगा 126 प्लस -3 है, -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 3n, और -3 का -1 से करोगे तो +3, और उधर कितना बनने वाला है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 8 और 1386। अब यहाँ पे बन गया n 126 माइनस 3n प्लस 3। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, तो यहाँ से अब हमें दिख रहा है n बाहर है और अंदर मल्टीप्लाई में क्या 126 माइनस 3n प्लस 3, तो 126 प्लस 3 हो जाएगा पहले तो ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर 129 माइनस 3n बचेगा, और इक्वल में चल रहा है 1386। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बेटा कि दोनों में 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 3n हो जाएगा, और यहाँ पे बचने वाला है हमारा कितना 43 माइनस n इक्वल में 1386, और इस 3 से 1386 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम कैंसिल होगा 4, 6 और 2, 462 टाइम, और n यहाँ पे बाहर है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 43n माइनस n का n में होगा तो n स्क्वायर इक्वल 462। ओके, यहाँ पे अब इक्वेशन क्या बन रही है, देखिए n स्क्वायर नेगेटिव है, उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा n स्क्वायर, और 43 उधर जाएगा तो 43n नेगेटिव हो जाएगा, और पहले से ही है 462। अब ये हमारी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, है ना। तो ये मेथड आपको आना जरूरी है, तभी आप इसे स्प्लिट कर पाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, उसके लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए मेथड। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में होता क्या है, 50, 43 मिडिल टर्म को इस तरीके से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जिसका सम करने पर वापस 43n आए और मल्टीप्लाई करने पर 462 आए। तो ऐसे 2 पार्ट मुझे डायरेक्ट दिख रहे हैं कि ये बन सकते हैं 20 माइनस का 22n और माइनस का 21n प्लस 462 इक्वल 0। आपको पता है -22 माइनस 21, माइनस माइनस सम करोगे माइनस का 43 आएगा, और -22 माइनस 21 का मल्टीप्लाई करोगे 462 आएगा। तो यहाँ पे n को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे n को, तो क्या आएगा n बचेगा, यहाँ पे n स्क्वायर था n बाहर गया n बचा, और माइनस यहाँ से 22n था तो 22 बचेगा अकेला, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 21 कॉमन आ रहा है, माइनस का 21 कॉमन ले लेंगे, और n बचेगा यहाँ पे, और माइनस का 22 इक्वल 0। बेटा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि पहले 2 टर्म्स में से कॉमन लेना होता है और लास्ट 2 टर्म में से, और कुछ ऐसा नंबर कॉमन लेना होता है जिसमें दोनों जो ब्रैकेट बन रहा है वो सेम बने। ओके बेटा, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है n-22 यहाँ पर भी है, n-22 यहाँ पर भी है, तो इसे होल कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बन जाएगा हमारा n-21 ओके इक्वल 0। तो n-22 इक्वल 0, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 22
और यहाँ से n माइनस 21 इक्वल 0, तो n इक्वल आ जाएगा 21। अब यहाँ पर आप कहोगे सर n की वैल्यू तो दो आ रही है, एक आ रही है 22 और एक आ रही है 21। तो बेटा दोनों वैल्यू सही हैं, क्योंकि ये देखिए आप एपी कैसी है, ये डिक्रीजिंग एपी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एक टर्म क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, जिसके सम करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। इसलिए 22 और 21 टर्म्स दोनों का ही सम करने पर आपका 693 आएगा। ओके बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। जब पहले से आपको सम दिया हुआ है तो सम का फॉर्मूला बना दीजिए और n की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म मेथड यूज की हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज हुआ है, तो वो आपको आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ द सम ऑफ द n टर्म्स of an AP is given by Sn equal 5n square plus 3n, then find its nth term। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Sn की जो वैल्यू दी है वो डायरेक्ट कोई नंबर नहीं दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है हमें, Sn equal 5n square plus 3n, और आपसे बोला क्या जा रहा है nth टर्म निकालिए, यानी कि an आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसे कैसे आप करोगे, यहाँ पे Sn एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, nth टर्म्स का सम है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे n की वैल्यू एक एक करके पुट करना स्टार्ट कर दो। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, S1 इक्वल क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, n की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 3n था, और 5 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 5 प्लस 3 इंटू 1 3 रहेगा, तो इक्वल क्या आ जाएगा 8। और यहाँ पे S1 की वैल्यू आ गई 8। S1 का मतलब क्या बेटा, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म एक ही टर्म का सम, तो एक ही टर्म का सम क्या होगा, वो टर्म खुद होगा। तो S1 किसके इक्वल हो जाएगा, एक के इक्वल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब आप जैसे ही n की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, तो S2 आएगा इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3n, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 5 इंटू 2 20 हो जाएगा, 20 प्लस 6 26 हो जाएगा, ये आ गया S2। अब बेटा S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ द टू टर्म्स में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो S2 को मैं ये बोल सकता हूँ a प्लस a2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इक्वल क्या है, 26। तो a की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है 8 है, तो 8 प्लस a2 इक्वल 26। तो a2 इक्वल कितना आ जाएगा, 8 उधर ले जाएंगे निगेटिव हो जाएगा, 26 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 26 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 18। तो पता है फर्स्ट टर्म आ गया 8, सेकंड टर्म आ गया 18, तो d की वैल्यू निकाल सकते हो आप। d क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 18 और a1 कितना है 8, तो आपका d आ गया 10। अब आपको क्या निकालना है, nth प्लेस का टर्म, तो nth प्लेस का टर्म निकालना, तो nth प्लेस टर्म वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग। क्या होता है an का फॉर्मूला, nth प्लेस के टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें पता है कितना है बेटा, 18 है, प्लस n। अब n ही प्लेस का टर्म निकाल रहे हो, तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू पता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि किस प्लेस का टर्म निकालना है, nth प्लेस का निकालना है, तो n की वैल्यू n ही रहेगी। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आ रही है 10, तो ये 18 प्लस 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10n माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा 8 प्लस 10n। तो आपका nth टर्म निकल कर आ जाएगा यहाँ से 8 प्लस 10n। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि Sn की कोई वैल्यू ना देकर एक एक्सप्रेशन आपको दें और उसके बाद आपको nth टर्म बोले, तो आप Sn में क्या करोगे, n की 1 वैल्यू पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो उसका मतलब तो आपको पता है 1 मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म का सम का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म अकेला। S2 पुट करोगे तो यानी S2 मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, और इसमें फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया था, पुट कर दिया तो सेकंड टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया तो हमने d की वैल्यू निकाल ली, उसके nth टर्म बोला तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब लैंग्वेज के फॉर्म में भी यहाँ पे एपी के क्वेश्चंस बनते हैं सम के, वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे बोला गया अ सम ऑफ ₹280, यानी कि 280 रुपीज है, is used to award 4 prizes। 280 रुपीज को हमारे पास 280 रुपीज है जिसको 4 prizes बांटने के लिए यूज करना है। If each prize after first is less than 20 preceding prize, यानी कि पहले प्राइस के बाद हर प्राइस क्या है, पिछले वाले प्राइस से 20
कम है, 20 कम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हर प्राइस की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल सी बात है, 280 रुपीज है जो कि हमें 4 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और हर प्राइस में फर्स्ट के कंपैरिजन में पिछले वाला जो प्राइस है पहले पिछले के कंपैरिजन में 20 कम है ना। तो यहाँ पे पहले तो सिंपल समझ में आ रही है कि ये कंडीशन एपी की है। क्यों एपी की? क्योंकि यहाँ पे हर प्राइजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, और वो कितना है? 20 है। तो 20 यहाँ पे किसका काम करेगा? डी का काम करेगा। और 4 प्राइजेस है तो 4 किसका काम करेगा? एन का काम करेगा। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे फिर इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपल समझ में आ गया। हेयर बोल देंगे पहले लैंग्वेज में, हेयर डिफरेंस between each price, here difference between each price amount is same, so it forms an AP। तो ये क्या बनाएगी? एक AP बनाएगी। ओके बेटा, और AP में n टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 280 सम दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला गया है हर प्राइस अपने पिछले प्राइस से 20 कम है बेटा। तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 20 नहीं आएगी, 20 नहीं आएगी। क्या आएगी? -20 आएगी बेटा। क्यों आएगी -20? क्योंकि 20 कम जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज जा रही है, तो डी की वैल्यू निगेटिव आएगी। और एन की वैल्यू क्या होगी? 4, क्योंकि टोटल 4 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब एन का फॉर्मूला लगा दो बेटा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल दिया हुआ है 280। ओके बेटा, n की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो 4/2 ब्रैकेट में 2a, यानी कि a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, तो a को a रहने देंगे। यहाँ पे n-1 4-1 इंटू डी, डी कितना है? माइनस का 20 इक्वल टू 80 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 1 टाइम, और ये 280 140 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2a प्लस -20 का बेटा 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3, और -20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -60 इक्वल 140। तो 2a इक्वल आ जाएगा -60 उधर जाएगा, तो 140 प्लस हो जाएगा 60, तो कितना आएगा? 200। और 2a है तो 2 वाला जो a है तो 2 वहां पे मल्टीप्लाई में वहां पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 200 में 2 का डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। यानी कि फर्स्ट वाला जो प्राइस है आपका वो कितना आ गया? 100 आ गया, और आगे के प्राइस क्या है? 20 कम है, तो देयरफॉर 4 प्राइजेस आर, पहला प्राइस तो 100 होगा क्योंकि a यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया 100। अगले प्राइजेस 20 कम है, तो अगला प्राइस क्या आएगा बेटा? 80। उसके अगला वाला क्या आएगा? 60। उसके अगला वाला क्या आएगा? 40। तो ये 280 रुपीज हमने 4 प्राइसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिनका डिफरेंस कितना है? 20 डिफरेंस है हर किसी का। ओके बेटा, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने SN यानी कि सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखे, कंसेप्ट देखे। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए घर पे, और अगर आपके पास नहीं है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करिए और खूब पढ़िए। और एक काम करिए, इस वीडियो को अपने 10th क्लास के सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छी वीडियो है, आपकी भी इमेज बनती है, सारे 10th क्लास वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वो लोग भी घर पर बैठकर पढ़ सकें। ओके बेटा, और वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करिए, कमेंट कर मुझे बताइए अगर कोई डाउट हो तो। और हम लोग इसी सीरीज में और भी टॉपिक्स पर आगे वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो उसको देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।